हेलो फ्रेंड्स, सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, ये जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है अगर आप दिल्ली के ही डोमिसाइल पर हैं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी आप सबको पता है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के अंदर आती है ना। और दिल्ली के डोमिसाइल वाले लोगों को यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो जो लोग दिल्ली के हैं उनके लिए इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, जिसकी जानकारी आपको हमारे पोर्टल से मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024 और 25 को ही हम मानक लेते हैं, है ना। यहाँ पे इसी से हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर कश्मीरी गेट पे एक कैंपस है, एक करमपुरा कैंपस है। दो अलग अलग कैंपसेस में सेवरल स्कूल्स जो है या सेवरल डिपार्टमेंट जो है वो रन होते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। और अंबेडकर यूनिवर्सिटी अपने, आप कह सकते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर और मॉड्यूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि इसने वो सारे बैरियर्स को, सारे फिल्टर्स को एक ब्रेक पॉइंट दे दिया, जिसने ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और आपके साइंसेस को एक सेग्रीगेशन में बांटा हुआ था। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने उन सारे सेग्रीगेशंस को ब्रेक कर कर आपके डिजायर्ड या आपके प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स को मर्ज करके कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया है, जो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। जैसे कि सोसाइटी और टेक्नोलॉजी, ये कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है आज के आप कह सकते हैं एकेडमिक्स की। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी या आईआईटीज हैं, ये सब कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को आपके टेक्नोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ ज्वाइन करके आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए इस साल से और भी कोर्सेज को लॉन्च किया गया है और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहला तो क्राइटेरिया एडमिशन का, जैसे कि हर वीडियो में हम बात करते हैं, सीयूईटी एग्जामिनेशन, है ना, हमारा फोकस ही सीयूईटी है। तो सीयूईटी एग्जामिनेशन सबसे पहली प्राथमिकता है। यदि आपने सीयूईटी परीक्षा ही नहीं दी है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया सीयूईटी एग्जाम। अब आता है इस एग्जाम के बाद, तो यहाँ पर इस एग्जाम को या इस एग्जाम की जानकारी आपको CUET.samart.ac.in के पोर्टल पर मिल जाएगी। इसके बाद जब आपने एग्जाम फिलिंग, यानी अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोर्स एक्सपोजर लें जिसमें कि आप कंटेम्प्रेरी कोर्सेज को आप चूज करें, तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी का सपना है, तो फिर आप सीयूईटी के पोर्टल पर जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं, अपने सीयूईटी के प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज, तो पहला एलिजिबिलिटी हम किस में देख रहे हैं? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बीबीए। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स में ये बहुत फेम वाला कोर्स है, और कॉमर्स के साथ साथ कुछ साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे जिनको लगता है कि आगे वो मैनेजमेंट में करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम मैनेजमेंट में अच्छा करेंगे, उनके लिए भी ये कोर्स जो है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपका जो डोमेन या जनरल या ऑप्शनल कुछ भी नहीं है। याद रखिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट को क्लियर करना है। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है अंबेडकर यूनिवर्सिटी का? जनरल टेस्ट, यानी आपको सिर्फ जनरल टेस्ट में अच्छा करना है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के कट ऑफ क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीबीए के लिए। कहां पर? अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में। अब आता है आपका बैचलर ऑफ वोकेशन, जिसमें आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। ये भी आपका जनरल टेस्ट से ही क्लियर होगा अगर आपने कट ऑफ बैरियर क्रॉस कर लिया। ठीक है, फिर तीसरा है रिटेल मैनेजमेंट, जनरल टेस्ट। चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल टेस्ट। तो ये सारे कोर्सेज जो है आपके कैसे क्लियर हो जाएंगे? यदि आपने जनरल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया चोजन बाय अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन बुक करा लेंगे। ठीक, अब आगे हम और भी कोर्सेज को देखते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें पहला है सस्टेनेबल अर्बनिज्म। बहुत अच्छा एक कोर्स जो है
यूजी में लॉन्च हुआ है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाद से, जिसपे कि 2 मिनट अगर हम बात करें तो आपको पता है कि दिल्ली में ड्रेनेज ब्लॉकिंग की वजह से जगह जगह पर जो है वो पानी आपको देखने को मिलता है रोड्स पर। ये पानी सड़कों पर कैसे आ जाता है? क्यों? क्योंकि हम जिस तरह के अर्बन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, प्लान्ड नहीं है। तो सोशल साइंसेज के स्ट्रक्चर में इस तरह का कोर्स इंट्रोडक्शन ही अपने आप में आपको एक करियर देता है, कहाँ? अर्बन प्लानिंग के फील्ड में। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अर्बन प्लानिंग की तरफ मोल्ड हो रहा है, बिकॉज वी नीड मोर प्लान्ड अर्बन सिटीज इन इंडिया, राइट? तो ये कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें भी आपको कोई डोमेन में अच्छा स्कोर नहीं करना, कोई डोमेन क्राइटेरिया नहीं है, आप सिर्फ जनरल टेस्ट को पास करके इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। अगर आप दिल्ली से हैं तो हो सकता है रिजर्वेशन बार्स में आप थोड़ा कम भी स्कोर कर लें, लेकिन यदि आप दिल्ली से नहीं है तो और मेहनत करें और अंबेडकर यूनिवर्सिटी का सपना आप पूरा कर लीजिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसमें आपका ग्लोबल स्टडीज है, ये भी बहुत अच्छा पेपर है। जिस किसी को भी कल को जाकर यूएन के साथ यूएनएफपी में काम करना है, फॉरेन पॉलिसीज में काम करना है, वो यहाँ पर ग्लोबल स्टडीज को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? एक लैंग्वेज है, हिंदी है या इंग्लिश है या कोई और लैंग्वेज जो IA कैटेगरी सेक्शन CUET से आता है, वहां से उसके बाद एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द 27th डोमेन, जो आपके 27 डोमेन लिस्ट हो सकता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में से 3 सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा स्कोर करना है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। देखिए, एप्लीकेंट्स नीड टू हैव पास द क्लास 12 एग्जामिनेशन बाय 50% ऑफ द एग्रीगेट। आपके 12th बोर्ड में 50% मार्क्स होने चाहिए या 51 होने चाहिए। 50 से कम यदि होता है तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है? अब क्या है, एटलीस्ट 50 फ्रॉम CBSE, DBSE, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पर SC, ST, PWD, दिल्ली बेस्ड, OBC, NICL, डिफेंस, कश्मीरी बच्चों के लिए। यानी दिल्ली के भी OBC जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी लिस्ट में जो बच्चे आते हैं, वो भी यहाँ पर जो है 5% रिलैक्सेशन ले सकते हैं। किसमें? अपने 12th के बोर्ड में। यानी अगर आप दिल्ली से हैं और आपके पास OBC कैटेगरी है तो आप 45% पे भी एलिजिबल है CUET का एग्जामिनेशन देने के लिए, जिसमें आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंसेज, ठीक है? यहाँ पर आपका सेक्शन A एनी वन लैंग्वेज फिर से चूज करना है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है और एनी अदर स्पेसिफिक लैंग्वेज। फिर डोमेन में से 3 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज किए जाएंगे। इनमें आपका जनरल टेस्ट नहीं है, इन पेपर्स में जनरल टेस्ट नहीं है, जनरल टेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ डोमेन और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? ऊपर के पेपर्स में जैसे BBA है, वोकेशनल स्टडीज है, उसमें आपका जनरल टेस्ट काउंट किया जाएगा, ना ही लैंग्वेज और ना ही डोमेन। तो क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करते हुए अपने कोर्सेज को चूज कीजिएगा जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे। नाउ बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, ठीक है? यहाँ पे ऑनर पेपर में क्या है, पहला तो हिस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है बच्चों के, क्योंकि हर सोशल साइंस को अगर हम जाने तो हिस्ट्री से ही जान रहे हैं। विदाउट हिस्ट्री हम सोशल साइंसेस का इन्वेंशन भी नहीं कर सकते थे। तो हिस्ट्री सबसे पहले है यहाँ पे रैंकिंग में। एनी वन लैंग्वेज, यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज में स्कोर करना पड़ेगा। और उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं CUET की कैटेगरी लिस्ट में सब्जेक्ट्स के, उसमें से किसी 3 पेपर में आपको अपना एंट्रेंस CUET का देना है। फिर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और यहाँ पर सेम है, 12th में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ कैटेगरीज रिजर्वेशंस के साथ रिलैक्सेशन है 5% का। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स साइकोलॉजी, ठीक है? एनी वन लैंग्वेज, अगेन लैंग्वेज पेपर देना है कोई एक और 3 डोमेन पेपर्स देने हैं, ठीक है? फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स जिसमें आपका सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज है, इसमें भी कोई एक लैंग्वेज और 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करना है, विच एवर यू वॉन्ट। मेजरली CUET ये कहता है कि आप जो 12th में चूज करते हैं वही डोमेन के आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नाउ बैचलर ऑफ आर्ट्स,
यस, बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंसेस हमने कर लिया। नाउ बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन हिंदी। तो हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हिंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जिसमें ऑनर करना चाह रहे हैं जिस लैंग्वेज पेपर में, अगर उसी में आप परिपक्व नहीं हैं तो आप कैसे ऑनर्स डिग्री करेंगे। तो जो आपने लैंग्वेज कोर्स लिया होता है ना अपने ऑनर डिग्री के लिए, तो उस लैंग्वेज में ही आपको टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज टेस्ट में चूज किया हुआ होना चाहिए, एंड देन 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर डोमेन, ठीक है। अब है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स अगर आर्ट्स में इंक्लूड हुआ है विच मीन्स कि यहाँ पे मैथ्स आपका मेजर पेपर है, और मैथ्स के साथ हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी, आप कोई भी ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस का डोमेन ले सकते हैं अपने मैथमेटिक्स के साथ, दो जो कि आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स बनेगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स आपका 11-12 में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स करने के लिए। जैसे बहुत से स्कूल्स में ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज परस्यू करते हैं वो ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स भी लेते हैं एज अ मेजर सब्जेक्ट। रीजन कि इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी है कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यदि अपना एडमिशन चाहते हैं तो 11-12 में आपके पास मैंडेटरी मैथमेटिक्स होना चाहिए। सिमिलरली जब आप बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रहे हैं और आपके और अदर मेजर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के हैं, तो आपके पास ये एक अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर है जिसमें ह्यूमैनिटीज के अदर पेपर्स के साथ आप मैथ्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के झंझट में नहीं पढ़ना होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या है, तो मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में से एक आपका प्राइमरी डोमेन होना चाहिए, उसके साथ 2 मोर डोमेन सब्जेक्ट्स, या तो इकोनॉमिक्स हो सकता है, या सोशियोलॉजी हो सकता है, या हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, एंड देन योर एनी 3 ऑफ द मैथमेटिक्स द प्राइमरी वन एंड द बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3, यानी यहाँ आपको 4 डोमेन्स लेने पड़ेंगे, मैथ्स के साथ 3 मोर सब्जेक्ट्स, और इसका जो आपका पूरा स्कोर बनेगा वो आपका जो है एलिजिबिलिटी को मार्क करेगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी में जो 12% है वो 12% आपका 60% है, इट्स नॉट 50, याद रखिएगा। बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए द क्राइटेरिया फॉर 12th बोर्ड यानी बोर्ड परीक्षा की क्राइटेरिया जो है एग्रीगेट स्कोर की वो 60% की है, तो ये आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है जिसमें आपका बैचलर्स कम बीएड जो है वो एक साथ 4 साल में हो जाता है। बीए बीएड प्रेपरेटरी, ये डिटेल्स जो हैं ये आपके कहाँ पर अवेलेबल होंगे, ये आपके अवेलेबल होंगे ITEP की साइट पे, बट मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको एक पेपर आता है जो आपके 27 डोमेन्स में है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो आपको इस कोर्स में परस्यू करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर जो है वो परस्यू करना पड़ेगा अपने डोमेन सिलेक्शन में, तब आप एलिजिबल होते हैं अपने कोर्स क्राइटेरिया ऑफ अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए। तो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब पोर्टल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और CUET से जुड़े ऐसे इंफॉर्मेशंस लेते रहिए। थैंक यू।